5 जुलाई NSCI डोंबिवली में आवाज मराठी के नाम से एक विक्ट्री रैली की जाती है, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मंच शेयर करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रैल और जून में 2 अलग अलग रेजोल्यूशन लाती है। हिंदी को ठाट कंपलसरी सब्जेक्ट क्लास 1 to 10 सभी बोर्ड CBSE, ICSE, IB और स्टेट बोर्ड में कंपलसरी रखने का प्रस्ताव लाती है। इस रेजोल्यूशन से महाराष्ट्र के बहुत सी राजनीतिक पार्टी और संगठन को लगता है हिंदी जबरन लागू करना मराठी भाषा और संस्कृति के खिलाफ है, और यही कारण है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता, शॉपकीपर, पब्लिक टॉयलेट ऑपरेटर, डिलीवरी बॉय, इटली सेलर और ऐसे लोग जो महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों को मार पीट कर मराठी बुलाया जा रहा है। पालघर बिहार में एक ऑटो ड्राइवर की टकराव बाइक वाले से हो जाती है। बाइकर ऑटो ड्राइवर को मराठी में बात करने कहता है। ऑटो ड्राइवर इस बात का विरोध करता है, जिसकी वीडियो MNS कार्यकर्ता के पास पहुंचती है, और इसके अगले दिन ऑटो ड्राइवर को स्टेशन के बाहर पब्लिक के सामने पीट कर राज ठाकरे से माफी मंगाया जाता है। उद्धव साहेबांची माफी मागतो, राज साहेबांची माफी मागतो। मुंबई के मीरा रोड में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की पॉलिटिकल रैली होती है, जिसमें करीब 200 कार्यकर्ता मौजूद होते हैं। इस बीच MNS के कुछ कार्यकर्ता सामने की दुकान में जाकर पानी की बोतल मांगता है। शॉपकीपर उनसे इतना ही पूछता है बोतल कितनी वाली चाहिए। MNS के लोग हिंदी सुनते ही इसका विरोध करता है और सामने खड़े शॉपकीपर के मुंह पर तमाचा देता है। हिंदी के अगेंस्ट जितना भी एक्शन महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के लोगों ने लिया है, वो सब वर्कर, मजदूर और स्मॉल स्केल बिजनेस करने वाले पर लिया। कोई भी एक्शन बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी जैसे लोगों पर नहीं ले पाई। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता के तरफ से खुलेआम गुंडागर्दी के बाद ऐसा नहीं हुआ है पार्टी के बड़े नेता सामने आकर माफी मांगे हो या अनुशासन दिए हो, फ्यूचर में इस तरह का हरकत नहीं किया जाएगा। उल्टा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मन शेयर करते हुए बोलते हैं महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। वो अपने लोगों से कहते हैं दोबारा किसी को मारो तो वीडियो मत। मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। राज ठाकरे का कहना है हिंदी भाषी राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, लोग वहां से गैर हिंदी राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अगर हिंदी इतना समर्थक भाषा होता तो अपने राज्यों को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकी। हिंदी को तीसरी भाषा बनाने की कोशिश सिर्फ एक टेलर था। असल मकसद मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना था। इन्हें देखना था कि लोग कितनी चुप्पी साधते हैं। अगर हिंदी थोपने का फैसला बिना विरोध के स्वीकार हो जाता तो अगला कदम मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का होता। उद्धव ठाकरे कहते जब बात मराठी भाषा और संस्कृति की आती है तो हम राज और यहाँ मौजूद सभी लोग एक हैं। योगी आदित्यनाथ के वर्ड बांटेंगे तो कटेंगे इसे को रिलेटेड करते हुए कहते हैं गुजरात में पटेलों को अलग किया गया, बाकियों को वोट बैंक बनाया गया। हरियाणा में जाटों को उकसाया गया, बाकियों को वोट बैंक बनाया गया। अब हमें समझ आया कि बटेंगे तो कटेंगे का क्या मतलब। हिंदुत्व पर किसी की मोनोपोली नहीं है। हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। हम सबसे ज्यादा जड़ से जुड़े हुए हिंदू, और 1992 की दंगा में हिंदुओं को बचाने वाला मराठी मानुस ही था। पर यह एंटी हिंदी मूवमेंट हिंदुस्तान में पहली बार नहीं है। 1947 में इंडिपेंडेंट के बाद इंस्टीट्यूशन बन रहा था। हिंदी को एक राज्यसभा ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की डिमांड की गई और 1965 तक इंग्लिश को फुली रिप्लेस हिंदी से करने का प्लान बना। और साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्यों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। साउथ इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तमिलनाडु में था। उस वक्त महाराष्ट्र की तरह हिंदी को स्कूल में कंपलसरी करने की प्रस्ताव रखी गई मद्रास प्रेसिडेंसी में, और इसके विरोध में EV रामासामी पेरियर एक प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट और पॉलिटिकल वर्कर के तरफ से रेल बस को जलाया गया
और कई जगह वॉयलेंस किया गया। और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के टाइम स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया गया, पर उस वक्त बॉम्बे को डिवाइड नहीं किया गया। बॉम्बे उस वक्त कॉस्मोपॉलिटन स्टेट था, जहां यूपी, बिहार और गुजरात के लोग भी रहते, जिससे मराठी लोग नाराज होकर संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनाते, जो इस मूवमेंट को लीड कर रहा था। मूवमेंट काफी इंटेंस था, प्रोटेस्ट, रैलीज और कभी कभी फायर तक हुआ। पुलिस फायरिंग में 80 से ज्यादा लोग मारे गए। 21 नवंबर 1955 जब मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल करने की डिमांड की गई और इन शहीदों को हुतामा के रूप में याद किया जाता है, और यही कारण है मुंबई में आज भी हुतामा के नाम से चौक है जो इन शहीदों पे रखा गया है। 1 मई 1960 बॉम्बे को तोड़कर एक नया राज्य बनाया गया महाराष्ट्र, मराठी लैंग्वेज के बेस पर। 1966 बाल ठाकरे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते शिवसेना। इस पार्टी का मेन स्लोगन था मराठी मानुस का हक। तब शिवसेना ने ओपनली बोला मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी को जॉब पहले मिले और हिंदी स्पीकिंग रीजन जैसे यूपी और बिहार के लोगों को कम किया जाना चाहिए। 1980 में यूपी बिहार से हक माइग्रेंट हुआ रेलवे जॉब, टैक्सी ड्राइवर, वर्कर, हॉकर्स और मिल वर्कर के लिए, और शिवसेना ने हिंदी बोलने वाले लोगों को टारगेट करना शुरू किया। बाल ठाकरे और उनकी पार्टी का मानना था ये लोग लोकल्स की जॉब खा रहे हैं और मराठी कल्चर को दबा रहे हैं। यहाँ से हिंदी मराठी कंट्रोवर्सी स्ट्रांग होती है, जो आज तक देखा जा रहा है महाराष्ट्र में।